बोलेगा, एक मिनट, जो बोलेगा आपके दो लोग पढ़ के ले लो, उसको साइन कर दो। सर सुनिए, सर एक बात सुन लीजिए, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरा काम कर, मेरी बात सुन, मेरा काम करने दो मुझे, मेरा काम करने दो। जुमला बिल्कुल मत करिए कि टेढ़ा मत करें। मैं कोऑपरेट करने के लिए आया हूँ, तभी बच्चों को मैं बाहर करने के लिए आया हूँ कि वहाँ खड़े रहो। मेरे रिकॉर्ड कहेंगे कि मैं टेढ़ी बात कर रहा हूँ, तो आप 10 मिनट नहीं बोलेंगे टेढ़ी बात करें, तो ये टेढ़ी बात बोलने से नहीं हो जाती है टेढ़ी बात। मैं काम FIR करने दो मुझे, FIR हो रहा है सर, FIR ऑलरेडी हो रहा है। आप जबरदस्ती माहौल गर्म कर रहे हैं सर, आप जबरदस्ती गर्म माहौल कर रहे हैं। हम तो शांत करने के लिए आए हुए हैं, हम लोग पब्लिक को संभाल रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं। माहौल गर्म मत करिए आप, ठीक है? जो शांति के लिए बात कर रहे हैं उसको अस्सलाम वालेकुम। जो अपना सिल पार्टी का स्टैंड है उसके बिल्कुल आगे देखो हमारे कहाँ से आ रहे थे वो बताओ, भाड़ा कहाँ से उठा रहे, पूरा डिटेल में बताओ। मैं अपना ये कल्याण की तरफ से आ रहा था, मैं कल्याण की तरफ से आ रहा था और ऐसा टर्न मारा कल्याण पार्टी से सीधा अपना सिल पार्टी की तरफ, समझे? और वो उसके आगे ने हमारे टावर वाला देखो अभी वाला सब लगाया पत्रा, तो उधर कैसा रनिंग में हर कोई पैसेंजर आगे बैठ जाता है, जिनको वेटिंग नहीं करने का अगर 4 सीट बिठा दे तो रनिंग में बैठ जाते। बस मैं वो 1 सीट बिठा रहा हूँ, लोग अचानक कहाँ से 4, 5, 7 जन आए भाई और सीधा मेरे को मारने लगे। मेरी गाड़ी का देखो आगे का ग्लास है ना, ग्लास पर तोड़ दिए और मेरे को जमीन पे गिरा के मेरी टोपी निकाल दिया और बोलते जय श्री राम। बोले लांडिया लोग का बहुत नाटक हो गया, बोले लांडे लोग को निकालना पड़ेगा करके। कौन बोला ये वही और रितेश जो जिसको भाव बोलते ना। और ये 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 10-10 रुपया भीख मांगने का वो स्टैंड है, और वही स्टैंड से 10-10 रुपये की इसकी जिंदगी निकली है, इसके बाप की भी और इसकी भी। इसके बाप का नाम गोविंद है। और रिक्शे में पैसेंजर थे? हाँ, रिक्शे में जो पैसेंजर थे अपने दरगाह गली के थे, वो भी आ सकते हैं यहाँ बोलने के लिए। वो चाचा लोग थे दाढ़ी वाले बेचारे लोग, वो भी डर गए, बोलने लगे क्यों मार रहा भाई, वो भी तेरे बाप की उम्र का है। लेकिन तीनों चारों तरफ से मेरे को मारने लगे। इसके साथ में कितने लोग थे? कम से कम 6 जन थे और सब ऐसा है माशाल्लाह, सब ऐसा सब बॉडी बिल्डर लोग। आपके साथ जो लेडीज थी, लेडीज वो है ना, वो तो दरगाह गली वाले होता है, उनको चाहे तो बुला सकते हैं। उनको तो नहीं मारे ना? नहीं, उनको नहीं मारा, उन लोग भी सब दाढ़ी वाले थे बेचारे। आएंगे ना उनको तो के बॉस को तो चांदनी में खड़े रहते, लाला पठान मंडेला था, के बॉस थे, भारतीय मंडी से आ रहे थे, कल्याण मंडी से। लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वक्त हम खड़े हैं टाइगर पुलिस स्टेशन के बाहर, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। कल रात से पूरे मुमरा कौसा की मीडिया की टीम और मुख्तलिफ पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खास करके हमारे जो सैफ पठान है वो और उनकी टीम सुबह 7:30 बजे तक के यहाँ पर मौजूद थी। कल एक मामला सामने आया, एक बार फिर से उसी हितेश भाव का, जिसने मुमरा कौसा के लोगों के नाक में दम किया हुआ है, मुसलमानों को टारगेट कर करके गलत तरीके की जो बातें होती है, गलत टिप्पणियाँ होती है मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डालना और मुसलमान लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाना, इस तरीके की वारदातों को वो अंजाम दे रहा है। कल रात में हमारे एक रिक्शा वाले भाई के साथ में शीलफाटा के रिक्शा स्टैंड पर ये मामला सामने आया है। जब वो रनिंग में एक पैसेंजर को बिठाकर जा रहे थे, उन्हें रोका गया और बेरहमी से पीटा गया, उनकी गाड़ी की कांच फोड़ी गई। हम आपको फुटेज में दिखाते हैं। और उनसे भी जबरन जय श्री राम के नारे लगाने की उन लोगों ने मांग की। परंतु जब ये मामले की बात मुमरा कौसा की आवाम को पता चली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के लोग और खास करके पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर एकजुट होकर के आए और यहाँ पर हितेश भाव पर टाइगर पुलिस स्टेशन में पहली बार इतनी कड़ी तरीके से FIR दाखिल की गई है, जिसके लिए हम टाइगर पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं। आइए देखते हैं कैसा ये मामला था, क्या वारदात हुई है हमारे मुमरा के रिक्शा ड्राइवर के साथ में और किस तरीके से मुमरा कौसा की मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। जानते हैं हमारी आज की खास और विशेष खबर। रेडी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद मोहम्मद यासीन। मोहम्मद साजिद भाई, ये सिल फाटे पे आपके साथ क्या हुआ था? देखिए मैं ना आज ना हमारे बचपन के दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो दीवान शाह बाबा अपने भिवंडी में हुआ था। तो जब आते वक्त ना रात में वहाँ पर 9 बज गया, तो अपना जो बाईपास वाला रोड है, भिवंडी बाईपास वाला रोड, वो जाम हो गया था। तो मैं पतली पुल होके कल्याण फाटा होके, क्योंकि ये रोड उस टाइम पे खाली रहता है, तो मैं पतली पुल होके कल्याण फाटा होके अपना ये तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी गाड़ी में 2 सीट बैठे हुए थे और सिल फाटे में ऐसा है कि जो इनका स्टैंड है, सिल फाटे का स्टैंड, उससे थोड़ा आगे जो अभी हमारे टावर वाले ने सब लगाया पतरा, तो वहाँ पर रनिंग वाले पैसेंजर जो छिपली लगाकर उतरना है, जिसको दोस्ती के पास उतरना है, किसी को बाईपास के पास उतरना है, समझे, किसी को भोलेनाथ उतरना, वो रनिंग में खुद आके बैठ जाते हैं। 5वीं सीट पे भी बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि रात का टाइम है, सब थक थका के आते हैं। और ये जो स्टैंड वाले, इनका ऐसा रहता है कि जब तक इनकी 4 सीट नहीं होगी तो ये हिलेंगे नहीं। तो बस वो 1 सीट में बिठा रहा था और अचानक इन लोग चारों तरफ से आ गए
और चारों तरफ से धनाधन मुझे मारने लगे। यहाँ से लात मार रहा है, यहाँ से लात मार रहा है, मेरी गाड़ी पे मार रहा है, मेरे कांच पे मार रहा है, हर जगह मतलब मार रही है चारों तरफ। मैं जमीन पे गिर गया हूँ तो मेरी ये टोपी उठा के हाथ में ऐसा उठा के बोल रहे, बोले क्या, बोले किधर का बाबा है तू, बोले किधर का बाबा, बोले जय श्री राम बोल, बोले जय श्री राम बोल, बोले लांडिया लोग को, बोले बहुत समझ में आता, लांडिया लोग को दिखाना पड़ेगा करके। और फिर चिल्ला के बोलता ये हमारा नाका है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा रोड है, यहाँ आके खड़े नहीं रहने का। ये किसने बोला है? ये जिसका नाम हितेश और भाव है, गोविंद का बेटा, उसका बाप मेरा दोस्त है गोविंद। ये हमारे सामने नाक का सेमड़ा था, इतना से बच्चा था, ये अभी अभी भाव बन गया। और ये भैया लोग ने भाव बना दिए जो आगे 10-10, 20-20 रुपया देके ना, और हमारे मुमरा वालों की मार रहा है, जबकि हमारे मुमरा वालों का जकात फितरा लेके जी रहा है वो। उसका बाप भी वही जिंदगी निकाला उसके बाप ने, 10-20 ले लेके। और आज भी लोग रोज शाम में आप 5 बजे आ जाइए 10-20 लेने के लिए, और 2-2, 3-3, 4-4 बाउंसर लड़के लोग को लाके खड़ा किए है वहाँ पर। तो वो रिक्शा स्टैंड का क्या है? 10 रुपया किस चीज का लिया? अब वो आप देख लीजिए किस चीज का 10 रुपया ले रहा है, इस चीज का 10 रुपया ले रहा है, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है। और सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे, बाकी और किसी तो लोग सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे। हाँ, ये कितने बजे हुआ था आपके ये साथ? साहब मेरा 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच की वारदात है। रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है। मारपीट में चोट वगैरह आपको? मारपीट बोले तो देखो फाइट से मारे, इससे मारे, थोड़ा यहाँ मेरे को देखो यहाँ लगा है, थोड़ा ये उंगली में से खून निकला, जो देखो मेरी शलवारों पर देखो इसके दागे, खून के दागे देखो। अब मैं तो ऐसा कहता यहाँ से मार रहे और मैं ड्राइवर हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ, तो मैं तो सीधा जमीन पे गिर गया हूँ ना साहब। रिक्शा पैसेंजर भी थे? हाँ, वो पैसेंजर भी बेचारे चिल्ला रहे, वो भी बोल रहे तेरे डैडी की उम्र के, तेरे वालिद की उम्र के, तू क्यों मार रहा है? तो वो पैसेंजर लोग को भी डरा के दबा रहे और बोलते हो चाचा आपको मालूम नहीं हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड है, बोलते क्या बोलते। अभी सब कैमरा यहीं लगेंगे तो फिर लेंगे कहाँ से? अरे चलो ना भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलिए जी। मुफ्ती साहब, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई, कोई हितेश नाम का शख्स है जिसने मारपीट की और कुछ धार्मिक नारे भी जब लगवाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, FIR दर्ज कराइए, क्या धाराएं लगाई गई? हम लोग को रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे के आसपास हम लोग को खबर मिली, तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर थे, तमाम सियासी पार्टी के लोग थे, NCP, कांग्रेस, SDPI, MIM, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे और उलमा की भी अच्छी खासी तादाद थी। और उसी वक्त में पुलिस ने क्या कहते हैं ये कबूल कर लिया था कि FIR ली जाएगी। अब FIR की पूरे प्रोग्राम होने में, FIR की स्टेटमेंट होना, ये होना, सारी चीज़ें, फिर क्या कानून कायदे लगेंगे, वो एडवोकेट भी कई यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सबसे बातचीत होते अभी ये सुबह में 7 बजे के बाद अपनों को FIR की कॉपी मिली है, जिसके अंदर 3 धाराएं लगाई गई है। 395 जो डकैती रॉबरी के केस के ताल्लुक से है, 295A तो धार्मिक भावनाओं से, सेंटिमेंटल से ताल्लुक़ रखती है कि उसमें मजहबी मामलात को लेकर जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, और टोपी उतार करके क्या कहते हैं एक मजहबी टोपी जो अलामत है उसकी तौहीन की गई। इसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं ये धारा लगाई गई है। 427 भी इसमें लगाई गई है। ये 3 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। जिस तरीके से पुलिस ने इस मरतबा इस पर केस लिया है, FIR लिया है, हमको ऐसी उम्मीद है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है, और अभी तो FIR की कॉपी हाथ में आई है, तो इसके ताल्लुक से फिर रिपोर्ट ली जाएगी, इसके फॉलोअप लिया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। साहब भाई, आज हितेश भाव जो हमेशा कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों को टारगेट करता है, और आज ये रिक्शा चालक चलाने वाले ये भाई है, इनको भी टारगेट किया है, और रात से सब यहाँ टाइगर चौकी पे जमे हुए थे, और ये FIR हुई है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर में हम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। एक यानी ऐसी मानसिकता रखने वाला एक इंसान, आपने देखा होगा कि पहले उसने आकर के शहर में कुछ नारे लगाए, कुछ रील्स बनाई, उससे शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। उस वक्त यानी लोगों ने इंटरफेयर किया, तो उसके बाद आकर के उसने माफ़ी मांगी, तो हमारे शहर के लोगों ने लेट गो कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि यानी किस तरीके से उसने
ये स्कूल में जाकर के वहाँ पर बच्चों के साथ बदसलूकी की, उनके पेरेंट्स के साथ बदसलूकी की। उस वक्त भी यानी हम लोगों ने यहाँ पर आके कंप्लेंट करने की बात की, सबने इंटरफेयर करा, उसको हमने लेट गो कर दिया कि जान तो चलो हो गया। अभी आज तो उसने हद ही पार कर दी। पहली बार हमारे शहर में ऐसा हुआ है कि जय सर के नारे लगाने के लिए जबरदस्ती किसी मुस्लिम को बोला गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। तो ये अब हद से ज्यादा हो रहा है और यानी हम देख रहे हैं कि उसके साथ दिन ब दिन उसके साथ एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है और ये इस तरीके की हरकत हमारे शहर में बढ़ती जा रही, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके खिलाफ आज पूरे शहर के हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, हमारे औलमा लोग की सरपरस्ती पे हमारे शहर के जितने भी यानी मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, सब यहाँ आए। हमने उस पर आज FIR की और प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई भी इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचे या उसकी हिम्मत ना हो इस तरीके की हरकत करने की। ये जो भी हो रहा है ये हमारे शहर में वापस नहीं होना चाहिए, यही हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए आज हम पूरी रात खड़े रह करके यहाँ पर इसके खिलाफ हमने FIR करवाई।